एक तो एक तनु नामक संत और दूसरा रावण संत, तीसरा कालनेमी संत। ये सब डुप्लीकेट संत हैं। कितने लोग बने? तो डुप्लीकेट अच्छा, अभी अभी की बात है, कुछ डुप्लीकेट संत लोग चले थे, आधार कार्ड नहीं था और जीप से चलते थे, कई जगह पहुंचते थे और कह रहे थे अयोध्या में भंडारा है, बहुत बड़ी यज्ञ होने जा रही है, उसका चंदा मांग रहे हैं, एक टीना घी 11,000 रुपया दो। 2-4 जगह से वसूल लिए। संयोग से उस क्षेत्र में मैं भी था, लोगों ने फोन किया तो उन्होंने कहा अयोध्या में यज्ञ तो है, कई यज्ञ हो रही, लेकिन आप लोगों के चंदा से नहीं हो रही है, वहां की पैसे की व्यवस्था है। और वहां का कोई संत चंदा मांगने आया, रोको मैं आता हूं। पता लगा वो हमारे धर्म के ठीक विपरीत वाले हैं, मोहम्मदन लोग हैं। आधार कार्ड मांग लिया गया तो रुपये रिहा के मुसलमान ठहरे। तो ऐसी ऐसी कहानियां संत भेष में चलती हैं। अभी की बात है, अधिक दिन की बात नहीं है, मुश्किल से 1 महीना पहले की बात है। तो डुप्लीकेट संतों का जो पहचान होता है, उनकी वाणी, उनका व्यवहार बता देता है। अब ये तीनों देव संत भेष में आए, अपने अपने हाथ में एक एक कमंडल, उसमें बालू भर के लाए और कहा माता अनुसुईया से, मैया हमें भोजन करवाओ और इस बालू से भोजन तैयार करो, इसका हलवा खिलाओ। और ऐसे नहीं, हम लोग वस्त्र में पहना हुआ भोजन, बना हुआ भोजन हम लोग करते ही नहीं हैं। एकदम इसके शरीर पर वस्त्र नहीं होगा, वो व्यक्ति भोजन बनाएगा तो भोजन करेंगे। माता अनुसुईया ने स्वीकार कर लिया। और उस समय महर्षि अत्रि आश्रम में नहीं थे, तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। माता अनुसुईया ने भी सोचा आश्रम में पतिदेव नहीं है, संत आ गए हैं, संत विमुख यदि घर से जावे तो गृहस्थी धर्म न सावे। यदि ये वापस चले गए तो मेरा गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाएगा। माता अनुसुईया ने अपने पति का ध्यान किया, पति का ध्यान करके हाथ में जल लिया और ध्यान करके इन तीनों महात्माओं के ऊपर छीट दिया। ये 6-6 महीने के बालक हो गए। अब पलना में पहुंचा दिया, क्रीड़ा कर रहे थे, किलकारियां मार रहे थे। माता बढ़िया भोजन कराती थी और लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। बन गए लड्डू गोपाल आंगन में। महर्षि अत्रि घूम कर आए, कुछ दिन तक पड़े थे, घूम कर आए, देवी ये किसके पुत्र हैं? माता अनुसुईया ने कहा सरकार आप ही के पुत्र हैं ये तीनों। महर्षि अत्रि भी 100 वर्षों तक तपस्या की थी। जब धरती पर जल, उनके तपस्या के प्रभाव से जल की वर्षा नहीं हुई, 100 वर्षों तक माता अनुसुईया खड़ी होकर के अपने पति का पंखा कर रही थी। 100 वर्षों तक वो भी नहीं बैठी, केवल पंखा की। और इनकी ऐसी तपस्या हुई कि देवराज इंद्र बारिश तो करते थे लेकिन धरती पर बूंदे नहीं आती थी, जल जाता था। ऐसी घनघोर तपस्या हुई। माता अनुसुईया भी खड़ी होकर के पंखा की और जब इनकी समाधि टूटी तो इन्होंने सबसे पहले जल मांगा। माता अनुसुईया ने उसी तपस्या के प्रभाव से वहां मंदाकिनी गंगा प्रकट कर दिया और जल ला करके अपनी पति की सेवा कर दी। तो ऐसी माता अनुसुईया भी साधारण नहीं थी। अत्रि मुनि सब जान गए, ध्यान लगा के देखा, कहा वाह देवी, ब्रह्मा विष्णु महेश को विवश कर दिया। तो ये है मेरे देश की नारियां जो तीनों देवताओं को, त्रिदेवों को, त्रिदेवियों को विवश कर सकती हैं इस धरती पर लौटने के लिए। पुरुष बहुत मेहनत करेगा, अत्यधिक परिश्रम करेगा, फिर भी इनके तपस्या के आगे नहीं पहुंच सकता है। ये केवल एक नियम का पालन करें, अपने पति की सेवा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, अब काय वचन मन पति पद प्रेमा। भगवान को भी पुरुष के रूप में नहीं देखना चाहिए। भगवान हमें तो भगवान में को भगवान रूप में देखें, लेकिन ये न देखें कि ये पुरुष है। किसी भी पुरुष को पुरुष के रूप में न देखें तो इनका पतिव्रत धर्म निश्चित निष्कंटक चलेगा। अब कथा कहने का समय नहीं, लेकिन एक मंत्र में एक रहस्य पहा है। या स्मृत पुंडरीक कांछा, पुंडरीक बाबा और कांछा नाम की पुत्री का आता है वर्णन, लेकिन कहने का समय नहीं बंधुओं। तो कहने का मतलब ये तीनों देव क्रीड़ा कर रहे थे। पहुंचे अत्रि मुनि तो सब जान गए और मुस्कुरा करके बैठ गए। इन तीनों देवियों को जब कुछ समय बीत गया, नहीं गए, तो तीनों देवियों ने बाबा नारद को याद किया। बाबा नारद हरिगुण गाते हुए, वीणा लेकर के बजाते हुए पहुंच गए। कहिए माता प्रणाम किया
और कहा नारद नजदीक आओ, आसन पर बैठो। कहीं नहीं माँ, इस समय मैं आप लोगों के नजदीक नहीं आ सकता हूं, मेरा अनुष्ठान चल रहा है, मैं देवियों से 108 कदम दूर रहता हूं। क्योंकि नजदीक जाते तो बाबा नारद की दी हुई बात थी, गायब थे और पकड़ करके कूटे जाते। तो बाबा नारद पहले होशियार, बाबा नारद ने कहा 108 कदम की दूरी पर रहेंगे, आज्ञा कीजिए। मैं इस समय देवियों का से बात नहीं करता हूं, लेकिन आपने याद किया तो मैं आ गया। अब आपकी बात हम नहीं टाल सके, आज्ञा कीजिए कि हमारे पति कहाँ हैं। तो कहा भाई अब आप लोग खोज लीजिए, हमको तो पता नहीं है, लेकिन ऐसा हमने सुना है कि एकाएक 3 बालक माता अनुसुईया के हुए हैं, 3 बालक उत्पन्न हो गए। और